स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ए पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से Q, P और R। और हम लोगों को बोला गया है कि अगर पॉइंट Q पॉइंट P और पॉइंट R से इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर x की वैल्यू निकालो। अब x क्या है? x है R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। करेक्ट। साथ ही हम लोगों को जब x की वैल्यू मिल जाती है तो फिर QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स से। ये जो 2 पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं क्या क्या है? पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3। दूसरा पॉइंट है R और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। अब इन 2 पॉइंट से एक पॉइंट है Q, चलिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1। ठीक है, तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर होने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। राइट, तो क्वेश्चन को हम लोग यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। तो गिवन दैट क्या दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में? गिवन दैट PQ इज इक्वल टू RQ। करेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PQ लेंथ और RQ लेंथ यानी कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अब अगर PQ और RQ इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर। अब PQ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। और जब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो PQ के बीच की डिस्टेंस, PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये हम लोगों के लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है? 0 माइनस x1 क्या है? 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन है लगाते हैं y2 माइनस y1, और y2 इस केस में क्या है? 1 में से माइनस करेंगे किसको? -3 को, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 3 और इसका स्क्वायर। और क्योंकि PQ का स्क्वायर है मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये रूट साइन हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट साइन नहीं लगाया। अब क्या है? RQ के केस में हम लोग क्या करें? इसको तो मान लेते हैं x1 y1 और इसको रहने देते हैं x2 y2 और फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो फिर से क्या है? x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस x। ठीक है, सो 0 माइनस x और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है तो y2 क्या है? 1 माइनस y2 कितना है? y1 कितना है? दैट इज 6 और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर। 1 + 3 का मतलब 4 हो गया और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस x का मतलब माइनस x और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इसका स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वल साइन यहाँ पर है। इक्वल के इधर भी हम लोग क्या देख रहे हैं? -5 का स्क्वायर और इधर भी -5 का स्क्वायर। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एंड दिस इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 16। और हमें क्या चाहिए? x चाहिए ना, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। इधर का स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया x इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा +-4। तो x की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं, एक तो प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 4। मतलब अब यहाँ से कितने केसेस स्टार्ट हो जाते हैं? 2 केस। एक तो तब हम लोग कहेंगे जब x कितना है? प्लस का 4। x कितना है? प्लस का 4। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? हमें QR PR की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, सो Q, अब पॉइंट Q क्या है? Q तो वही है, इसके तो कोऑर्डिनेट्स हैं ना हम लोगों के पास में। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? देखो R इस केस में क्या लिया हम लोगों ने? 4 लिया है ना, तो 4, 6 और हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं।
देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, और यहाँ भी क्या करें, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 मानो और दूसरे को x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो x2 है 4 माइनस x1 कितना है, दैट इज 0 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 1 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का मतलब हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 41, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस कितनी निकाली हम लोगों ने, अंडर रूट 41 यूनिट्स। और क्या निकालना है हम लोगों को, पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। मीन्स अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम लोगों के पास में क्या 5, -3, और आर पॉइंट के इस केस में क्या हो गए 4, 6, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगेन यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। सो x2 माइनस x1, x2 हम लोग ले लेते हैं 4 माइनस x1 ले लिया हम लोगों ने 5, ठीक है। सो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है इस केस में 6 माइनस, जब एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 4 में से माइनस करेंगे 5 को, ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, 6 + 3 कितना हो गया 9 और इसका स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, दोनों को प्लस कर दें तो ये हो गया अंडर रूट 82 यूनिट्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकाली किसकी, हम लोगों ने पी आर की डिस्टेंस, और ये किस केस में निकाला, व्हेन x = 4, करेक्ट। अब नेक्स्ट केस में हम लोग आए तो x की वैल्यू अब हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। सो अब x कितना है, -4। इसका मतलब जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 6, और हम लोगों को किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो क्यू पॉइंट तो एज इट इज़ वही रहेगा, और ये है 0, 1, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। सो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में देखो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 कंसीडर करो, और जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का 4 माइनस x1 क्या है इस केस में 0, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो -4 माइनस 0 कितना हो गया, माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, 6 माइनस 1 का मतलब हो गया 5 और इसका स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस 5 का स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 25। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 41 यूनिट्स। इसका मतलब इस केस में क्यू आर की डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट 41, और किसके बीच की डिस्टेंस, पी और आर के बीच की ना। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, और आर पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, माइनस का 4, 6, ठीक है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो पी आर इक्वल टू वॉट, अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस कर रहे हैं ना इसको, तो -5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो -5 और -4 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 9 और इसका होल स्क्वायर, 6 + 3 ये कितना हो गया 9 और इसका स्क्वायर, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 9 का स्क्वायर किया तो 81, यहाँ भी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 216 यानी कि 162, ठीक है। सो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9√2 करेक्ट यूनिट्स, ठीक है। और यही हम लोगों का आंसर है, ठीक। तो एक तो आंसर ये हो जाता है, ये हो जाता है, एक आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था, करेक्ट। और जब हम लोगों का x = 4 है तो फिर एक आंसर हम लोगों का यहाँ से निकलता है और एक आंसर ये, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।